नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद मौत का 350 से आंकड़ा पार हो चुका है। हजारों लोग अभी भी लापता हैं। अपनों की तलाश में लोग परेशान हैं। नेपाल के लोग जितने अपनों को लेकर चिंतित हैं, उतनी ही दर्द हिंदुस्तान के सैकड़ों परिवारों में भी है। भारत से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 290 लोगों की कोई खबर नहीं है। वो किस हालात में है, कहां हैं, इनके परिवार वालों का क्या हाल है, ये रिपोर्ट आपको हिला देगी। यमराज की शक्ल में सैलाब आया। 30 सेकंड के भीतर सबको निगल गया। कोई कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आया था, कोई गोसाई कोंडा की तीर्थ यात्रा पर निकला था, कोई कारोबार के सिलसिले में इमिग्रेशन सेंटर पर पहुंचा था। सैलाब आया, किसी को मौका तक नहीं मिला। ग्योरंग इमिग्रेशन सेंटर में चंद सेकंड में सब दफन हो गया। किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं कट हो पाया था, नहीं हो पाया था। बस इतने मुंह से निकला उनको, आधा घर डूब चुका है। अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देख लेना करके। मेरे मदद से एक बार बातचीत हुआ था, उसके बाद कुछ हमारे साथ बातचीत नहीं हुआ। वन पार्ट ऑफ मी इज ऑल्सो लाइक आपके करना है तो करने देता हूँ, बट या आई विश मैं मना कर देता। 9:05 पे उनसे बात की और 10 मिनट बाद जब हमने उनसे दोबारा बात करने की कोशिश की तो उनका फोन नहीं लग पाया। चीन से आई तबाही में 288 इंडियन लापता हैं। 73 त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। 37 और 49 लोगों के तमिलनाडु के 2 ग्रुप की कोई खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल के 32 तीर्थयात्रियों से कोई कांटेक्ट नहीं है। 61 अलग अलग राज्यों के लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। केरलम के 33 लोगों का जत्था कहां है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कोलकाता के सुमित भट्टाचार्य 24 घंटे से फोन लिए बैठे हैं। माँ कहां है, माँ किस हाल में, कुछ पता नहीं चल रहा। बस किस्मत को कोस रहे हैं, काश माँ को मैं मानसरोवर यात्रा जाने से रोक लेता। ये सुष्मिता भट्टाचार्य हैं। रिटायर होने के बाद तीर्थ कर लेना चाहती थी। बेटे और परिवार से कहा कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा करना चाहती। बेटा अकेले जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। बात तो हुई थी, लेकिन पहले जो बुकिंग की थी तब मुझे नहीं बताई, तब पापा और मेरी वाइफ को बताई थी, क्योंकि वो लोग शायद उतना माना नहीं करते जो मैं करता, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या इश्यूज हो सकता है उधर। वो लोग भी मना कर सकती थी, बट मेरे तरह जैसा वोकल नहीं थे शायद, तो मुझे बाद में बताया पोस्ट बुकिंग। लेकिन कहते हैं ना, जो लिखा होता है वही होता है। हालात वैसे ही बनते जाते हैं। सुष्मिता भट्टाचार्य के साथ भी वही हुआ। जिस ट्रेवल एजेंसी से यात्रा पर जाने का उन्होंने प्लान किया था, उसने कहा कि ग्रुप भर चुका है, लेकिन यात्रा से ऐन वक्त पहले एजेंसी का फोन आया। कहा कि एक जगह खाली है। सुष्मिता भट्टाचार्य का मानसरोवर यात्रा का प्लान बन जाता है। मैं तो मना कर रही था, लेकिन प्रॉब्लम था कि शी इज वेरी मतलब जो भी करना है वो करके ही रहेंगी, और बहुत दिनों का प्लान था। तो वन पार्ट ऑफ मी इज ऑल्सो लाइक आपके करना है तो करने देता हूँ, बट या आई विश मैं मना कर देता। 21 अगस्त को कोलकाता से काठमांडू के लिए निकली थी। रविवार को बेटे से बात हुई। पति से भी सुष्मिता भट्टाचार्य ने बात की। कहा कि इमिग्रेशन सेंटर से 26 अगस्त को यात्रा शुरू होगी। बस सुष्मिता भट्टाचार्य से यही आखिरी बात हुई। फ्लैश फ्लड के बाद तो बात नहीं हो पाई। 21 को उन्होंने यहाँ से कलकत्ता से स्टार्ट किया था, और 23 संडे को लास्ट उनके साथ बात हुआ था मेरा। जो एजेंसी है उनके साथ बात हुआ है, और उन्होंने ये बताया कि कल को उन लोगों ने जो होटल में था वहाँ से 6:30 बजे चेकआउट किया और तिब्बत बॉर्डर के लिए स्टार्ट किया था। दैट वाज द लास्ट इन्फॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम द एजेंसी। लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है। 24 घंटे से हम कांटेक्ट नहीं कर पाए उनके साथ, और एजेंसी से भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पूरा परिवार
एजेंसी और सरकार के फोन का इंतजार कर रहा है। बेटा और सुष्मिता के पति नेपाल जाने की तैयारी कर रहे हैं, बस इस उम्मीद के साथ कि सुष्मिता भट्टाचार्य के साथ कोई अनहोनी न हुई हो। आनंद में अमेरिका के एनआरआई विमल रवि भाई पटेल और उनकी पत्नी जामिनी पटेल के घर में सब परेशान हैं। दोनों 28 जुलाई को न्यूयॉर्क से अपने 12 साल के बेटे के साथ आनंद आए थे। रिश्तेदारों के पास बेटे को छोड़कर नेपाल में तीर्थ यात्रा पर निकले। काठमांडू में पशुपतिनाथ का दर्शन किया और घर वालों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर दर्शन भी कराया। फिर यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना था। 26 तारीख को ग्योरोंग इमिग्रेशन सेंटर में सुबह अपॉइंटमेंट था, लेकिन 9:30 बजे खबर आई कि इमिग्रेशन सेंटर को सैलाब ने निगल लिया है। तब से घर वालों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वो यहाँ से 16 तारीख को नेपाल गए थे। वहाँ 10 दिन घूमने के बाद वो मानसरोवर के लिए इमिग्रेशन में खड़े थे कल 26 तारीख को सुबह, लेकिन उसके बाद उसका कोई संपर्क नहीं हो रहा है। और जो एजेंट है उसका फ़ोन आया था, वो बोल रहा था कि अभी आज सुबह, कल रात तक तो उसको संपर्क में था, लेकिन आज सुबह से उसका कोई फ़ोन लग नहीं रहा है। और वो हमने इसके लिए यहाँ के जो एमपी है और जो धारासभ्य जो भी है वो सबका कांटेक्ट किया है। उम्मीद की किरण घर वालों ने जगा रखी है। भगवान के सामने सलामती की दुआ कर रहे हैं। सांसद से भी घर वाले मिले हैं, एजेंसी से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, बस इसी उम्मीद के साथ कि किसी तरह से विमल भाई और जैमिनी पटेल का कुछ पता चल जाए। इस परिवार के लिए कितनी मुश्किल है, इसी से समझ लीजिए कि कैसे एनआरआई दंपत्ति के 12 साल के इकलौते बेटे को बताया जाए कि कैलाश मानसरोवर गए। उसके मम्मी पापा का फोन नहीं लग रहा है, कहाँ हैं, किस हालात में हैं, कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है।